हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल अनिश यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हम यहाँ पे M5 का जो आईसीओ मार्केट के अंदर अभी चल रहा है, क्या वो लोगों के साथ स्कैम करेगा या फिर आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डेटा शेयर करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको शेयर करूंगा और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी जो यहाँ पे स्टडी है, मेरी जो रिसर्च है वो क्या बताती है, हर चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो, लेकिन आपको इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक वॉच करना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद की भी एक बार रिसर्च करनी है इस टॉपिक के ऊपर। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो कितने परसेंट ठीक है वो आप खुद कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन रहेगा, तो उसके अंदर आपको खुद ब खुद पता लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद कितनी परसेंट चीजें ठीक है, क्या ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं फाइनली अभी मेन टॉपिक के ऊपर, M5 का जो आईसीओ मार्केट के अंदर अभी चला हुआ है। तो इसके राउंड की बात करता हूँ, 4 राउंड है जिसमें से 2 राउंड तो कंप्लीटली यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुके हैं और यहाँ पे थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, प्री सेल राउंड। इसके अंदर आपको जो है सप्लाई देखने को मिलेगी यहाँ पे 16.5 CR यहाँ पे इसकी सप्लाई है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो इसका ट्यूटोरियल बना रखे हैं और जो है अकाउंट क्रिएट करने का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर इस स्टार्टिंग डेट की बात करूँ 14 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक रहेगी। उसकी प्राइस की बात करें तो 18 से 19 रुपए का इसका प्राइस रहेगा। अब बात करते हैं क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा M5 का जो आईसीओ मार्केट के अंदर भी चला हुआ है या फिर आपको लॉस करके जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी क्रिप्टो के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसका सबसे पहले आता है कि यहाँ पे उसका यूज केस क्या है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि M5 का जो यूज केस है वो मार्केट के अंदर किस लेवल का है। तो यूज केस की बात करते हैं तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ और यूज केस भी मैं आपको वो बताऊंगा जो अभी मार्केट के अंदर लाइव हो चुका है, ये नहीं जो होगा आने वाले टाइम में। मैक्सिमम चीजें लाइव हो चुकी हैं, अभी रोड मैप के अंदर है तो लास्ट क्वार्टर तक भी वो सारी की सारी चीजें लाइव हो जाएंगी। अगर मैं M5 के कॉइन के बारे में बात करूं, उसके यूज केस के बारे में बात करूं, तो किसी भी क्रिप्टो का जो यहाँ पे देखिए रेट इंक्रीज होता है तो वो होता है सबसे पहले उसके यूज केस के ब्याफ पे। तो इसका यूज केस कहाँ का है? इसका यूज केस है सबसे पहले ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी जो आपका M5 कोइन है ये कहाँ पे यूज होगा, ये होगा आपका ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन के ऊपर भी कैसे होगा, यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसकी फीस की बात करते हैं, रिवॉर्ड्स की बात करते हैं या फिर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी अपनी जो ब्लॉकचेन है वो मार्केट के अंदर भी लॉन्च कर दिया। यानी सबसे पहले चीज आती है कि जिस क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसका मार्केट के अंदर यूज केस है, क्या वो चीज लगातार मार्केट के अंदर यूज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है आपका यूज केस का। तो यूज केस का मैंने आपको बता दिया, ब्लॉकचेन है। उसके बाद आता है एनएफटी मार्केट प्लेस है। एनएफटी मार्केट प्लेस की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का अपना खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस भी लॉन्च करने वाला है, खुद का एक्सचेंज। तो खुद के एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे देखिए अभी जो केवाईसी का प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यानी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर भी किसका यूज होगा, आपके कोइन का। फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी जो वहां पे फीस डिडक्ट होगी या फिर बात करते हैं वहां पे बोनस होंगे रेफरल के सभी किसके अंदर होंगे, आपके M5 के अंदर होंगे। मेटावर्स की बात करते हैं, अगर आपको लैंड परचेज करनी है, अगर आपको एनएफटी बाय करनी है तो किसके थ्रू होगी, वो होगी आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे M5 कोइन को लेके। उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मास्टर कार्ड भी प्रोजेक्ट ने अपना खुद का अभी दुबई के अंदर इवेंट किया था वो लॉन्च कर दिया है। तो ये यहाँ पे देखिए अवेलेबल जल्द हो जाएगा मार्केट के अंदर। अभी यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोइन है यानी आपके पास अगर क्रिप्टो है तो आप उस कार्ड के अंदर क्रिप्टो को स्टोर करके आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो जहां भी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। यानी सबसे पहले मैंने डिस्कस किया किस चीज के ऊपर, उसके यूज केस के ऊपर, कि उसका यूज केस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूज केस की बात करें तो अल्टीमेट यहाँ पे बात निकल के आती है 100% इस कोइन का जो मार्केट के अंदर है वो यूज केस है। सेकंड चीज आती है इसी के अंदर यूज केस के बाद आता है कि इसकी जो सप्लाई है, एलोकेशन की बात करते हैं कि इसका एलोकेशन मार्केट के अंदर कितना है, इसकी सप्लाई कितनी है, लिमिटेड सप्लाई है या फिर यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है। तो इसकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप आओगे एलोकेशन के अंदर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए 1 बिलियन इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सप्लाई से भी इंपॉर्टेंट आता है कि उसका एलोकेशन किस तरीके से किया गया है। यानी एलोकेशन का मतलब है कि उसको कहाँ कहाँ पे डिवाइड किया गया है, किस फॉर्म में किया गया है। तो सबसे पहले देखिए आप
टोटल यहाँ पे 1 बिलियन सप्लाई है M5 की, उसमें से 30% तो कहाँ पे है, पब्लिक सेल के अंदर। यानी पब्लिक सेल का मतलब है आईएसओ राउंड के अंदर। यानी 30% तो ऑलरेडी किसके अंदर आ चुका है, आपका आईएसओ के अंदर आ चुका है। उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी के लिए 2% है, एयर ड्रॉप के लिए 1% है। एयर ड्रॉप किसके लिए काम आता है, अपनी कम्युनिटी को इनहांस करने के लिए काम आता है। मार्केटिंग के लिए 2% है। इकोसिस्टम के अंदर 44% है। अब इकोसिस्टम क्या है, ये इकोसिस्टम की बात की जाए तो इकोसिस्टम के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप सिंपल जाके अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि M5 का जो यहाँ पे इकोसिस्टम है, फिंजाई ग्रुप का इकोसिस्टम है, वो क्या है। इकोसिस्टम को समझते हैं, यानी देखिए M5 कोइन आपका कहाँ का यूज है, मेटावर्स के अंदर, क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशन के अंदर, फोरेक्स मार्केट के अंदर, एनएफटी मार्केट प्लेस के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, खुद की एक्सचेंज के ऊपर। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया जहां से एक ही चीज से बाकी सारी रिकनेक्ट हो रही हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करता हूं, यहाँ पे इसकी सप्लाई को लेके। देखिए सप्लाई की बात करते हैं, किसी भी क्रिप्टो का प्राइस डंप कब होता है, जब उसके अंदर सेलिंग प्रेशर एकदम से ज्यादा आ जाता है और बाइंग यहाँ पे कम हो जाती है। तो प्रोजेक्ट ने देखिए ऑलरेडी यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि अगर आप आईसीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आईसीओ के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद आप जो है, आपके पास जितनी भी क्वांटिटी आएगी तो आप उसको देखिए पार्शली आप सेल आउट कर पाओगे कुछ एक टाइम पीरियड के हिसाब से। ये स्ट्रेटेजी जो होती है वेस्टिंग पीरियड को, जो है हर एक प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट करता है अपने खुद के क्रिप्टो कॉइन के ऊपर। देखिए प्रोजेक्ट ने भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। प्री सेल राउंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप बाइंग करते हो प्री सेल राउंड के अंदर आईसीओ को, तो आपको यहाँ पे देखिए 4 साल से लेके 5 साल के बीच में आपको टोटल सप्लाई आपको मिलेगी। अब इससे होगा क्या मार्केट के अंदर, जो आप आईसीओ के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो देखिए आपको धीरे धीरे क्वांटिटी मिलेगी, जिससे कि मार्केट के अंदर जो कोइन का जो प्राइस रहेगा वो एक अच्छा खासा स्टेबल रहेगा और लगातार जो इंक्रीज होता रहेगा। ये टोटली यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ने स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चलना है। अब क्या इसके साथ साथ और भी क्या पैरेलल प्रोजेक्ट है जिन्होंने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया है, तो ऑलरेडी देखिए आपको यहाँ पे अदर प्रोडक्ट भी देखने को मिले। एवलांचे की बात करते हैं, मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन है, तो इसकी सप्लाई की बात करें तो इसने भी यहाँ पे देखिए वेस्टिंग पीरियड को एडॉप्ट किया है। कि वेस्टिंग पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर ये आया था सितंबर 2020 के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर सप्लाई अगर कम से कम आए तो इन्होंने क्या किया, वेस्टिंग पीरियड के अंदर अपने जो कोइन है वो डाल दिए। अब इसकी बात करें टोटल सप्लाई की कब आएगी मार्केट के अंदर, वो आएगी इसकी जुलाई 2030 तक। यानी प्रोजेक्ट ने क्या किया, जो भी इन्होंने आईसीओ के अंदर सेल आउट किए थे कोइन, तो सेल आउट करने के बाद जो रिलीजिंग होगी वो होगी यहाँ पे पर मंथ होगी। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे लीनियर अनलॉक मिलेगा आपको 114 महीने का। और इसकी बात की जाए तो देखिए आपको नीचे की तरफ भी मिलेगा कि 2.5% एवरी 90 डेज के अंदर, यानी 2.5% जो कोइन होंगे वो रिलीज होंगे कब, हर एक 3 महीने के अंदर एक ही बार रिलीज होंगे। और कब तक होते रहेंगे, वो होंगे आपके 38 क्वार्टर, यानी 38 क्वार्टर्स तक लगातार ये होते रहेंगे। यानी 10 साल का यहाँ पे देखिए लॉकिंग पीरियड है। तो प्रोजेक्ट ने भी देखिए यहाँ पे सिंपल की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे और डाउन ना करे, वो है वेस्टिंग पीरियड। तो ये चीज जो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको एक से दूसरे को कनेक्ट करोगे तो आपको देखिए खुद ब खुद पता लगेगा कि प्रोजेक्ट का जो विजन है, कितना लॉन्ग टर्म विजन प्रोजेक्ट लेके अभी चला हुआ है, ताकि अपने इन्वेस्टर को जो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे पाए। और इससे भी अच्छी चीज आती है कि इस तरीके से जो होती है वो वेल्स भी मार्केट के अंदर कम से कम एंट्री कर पाते हैं। वेल्स किसको बोलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वेल्स उनको बोलते हैं जो मार्केट के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी को ग्रैब करके बैठ जाता है। जब वो लिस्टिंग होती है उस कोइन की या टोकन की किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो प्राइस को वो डंप कर देता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट ने इस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। तो आप खुद भी जाके इन चीजों को एक बार क्रॉस वेरीफाई करके आप देखो। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, किसी प्रोडक्ट को हिट करने के लिए उसके ऊपर बैकएंड के ऊपर जो टीम काम कर रही होती है और उसके को फाउंडर होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो कौन कौन है, तो ये भी जानना जरूरी होता है, उनका पास जानना भी जरूरी है अगर आप प्रोडक्ट के अंदर कनेक्ट होने जा रहे हो तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे बात की जाए तो इनकी टीम की बात की जाए तो को फाउंडर के अंदर यहाँ पे मिस्टर हैप्पी शेख मिलेंगे, रविंदर सिंह मिलेंगे। और टेक्निकल टीम की बात करें तो टेक्निकल टीम की भी आपको प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए आप अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्ट हो रहे हो तो आप सबसे पहले ये चीज देखो, आप यहाँ पे जुड़ने किस प्रोजेक्ट के साथ जा रहे हो। क्या उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने जा रहे हो जिसने मार्केट के अंदर धोखा दिया लोगों को, अपने इन्वेस्टर को, या फिर आप उन लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हो जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को हर एक मार्केट क्राइसिस में अपने इन्वेस्टर को सेफ एंड सिक्योर किया है।
तो इस टीम की अगर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए पास्ट का एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि आप जो है किस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक पास्ट का एक प्रोडक्ट था ब्लॉकचेन का एलपीएन टोकन, जो यहाँ पे देखिए किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप किया गया था और यहाँ पे मार्केट के अंदर चल रहा था। मार्केट में शुरुआत होती है एलपीएनटी 2020 से। रोड मैप के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट ने दिया गया था कि हम अपने टोकन को जो हमने लॉन्च किया मार्केट के अंदर, उसको हम यहाँ पे किस तरीके से मार्केट के अंदर अलग से रन करेंगे। तो रोड मैप के अंदर आपको देखने को मिला कि प्रोजेक्ट ने इस रोड मैप के अंदर, यानी जो पास्ट का जो प्रोजेक्ट था एलपीएन टोकन जो ब्लॉकचेन का ये प्रोडक्ट है, तो उसमें ही प्रोजेक्ट ने बताया था कि हम खुद की ब्लॉकचेन लेके आएंगे, हम खुद का फॉरेक्स प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, हम खुद का यहाँ पे वॉलेट लेके आएंगे, मेटावर्स लेके आएंगे, वेब 3 के अंदर एंट्री करेंगे, एनएफटी लेके आएंगे, डाओ लेके आएंगे। यानी इस प्रोजेक्ट ने देखिए पहले से ही सोच के रखा था कि हम यहाँ पे मार्केट के अंदर ये सारी की सारी चीजें लेके आएंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी कि मार्केट के अंदर जो टोकन है वो यहाँ पे देखिए डाउन हो गया, यानी डंप कर गया। रीजन क्या है डंप करने का, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जाके आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट काम करता था किसके ऊपर, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी यहाँ पे टोकन को स्टेक करके यहाँ पे पर मंथ डिविडेंड यानी स्टेकिंग रिवॉर्ड दिया जाता था अपने इन्वेस्टर को। और प्रोजेक्ट की कमिटमेंट एक थी अपने इन्वेस्टर के साथ कि जो भी इन्वेस्टर हमारे साथ स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होगा उसको हम यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट में रखेंगे, उसका लॉस बिल्कुल भी नहीं होने देंगे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट का। तो सेम देखिए जो मैं टीम की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया इस टीम की बात कर रहा हूँ। इस टीम ने यहाँ पे देखिए इतना बड़ा डिसीजन लिया अपने इन्वेस्टर के लिए कि उसने अपने यहाँ पे देखिए अपने ही प्रोडक्ट को क्या किया, बाय बैक करके अपने इन्वेस्टर को यहाँ पे सेव किया। अब सेव कैसे किया, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी ने अगर एलपीएन टोकन के अंदर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर कनेक्ट किया होता, तो अगर किसी ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते इस टोकन के अंदर, और यहाँ पे जब मार्केट अप थी तो उसने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक किया। जब मार्केट यहाँ पे देखिए बिल्कुल डाउन हुई और यहाँ पे डाउन होने के कारण जो टोकन है वो डंप किया सर्टेन रीजन की वजह से, तो इस प्रोजेक्ट ने यहाँ पे एक डिसीजन ये लिया, अगर किसी ने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर टोकन के ऊपर, और अगर आज उसकी वैल्यू अगर 1,000 चलना, अगर 1 लाख रुपए की वैल्यू अगर 1,000 रुपए रह चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए इस मैनेजमेंट ने, इस टीम ने क्या किया, इस टीम ने 1,000 रुपए को कन्वर्ट करके किसमें दिया, एनएफटी की फॉर्म में 1 लाख रुपए में ही बाकी कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर किसी का 1,000 रुपए बचा था तो उसको बाकी कन्वर्ट करके कितना दिया, 1 लाख रुपए दिया, यानी 100 गुना उसको यहाँ पे वापिस दिया किस फॉर्म में, एनएफटी की फॉर्म में। और अभी कितना दे रहा प्रोजेक्ट, अभी दे रहा उस एनएफटी के ऊपर भी एक एमएसपी दे रहा है 100%। यानी प्रोजेक्ट की जो सोच है, इस टीम की जो सोच है कहीं ना कहीं वो ये है कि हम अपने इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट में रखें, उसकी प्रिंसिपल के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट की जो मैंने आपको एक छोटी सी चीज शेयर की, ये वही टीम है जिसने अपने यहाँ पे इस कम्युनिटी को, जो एलपीएनटी की कम्युनिटी को यहाँ पे सरवाइव किया और उसको यहाँ पे देखिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दी। आज इस मार्केट डंप में भी जो है हर एक इन्वेस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, और अपने पास जो कम्युनिटी है वो कितनी हो चुकी है ऑलरेडी, 3 लाख से ज्यादा ही कम्युनिटी अपने से कनेक्ट हो चुकी है। और किस भी आप पे हुई, वो हुई सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है, टीम है, को फाउंडर है, इनकी सोच की वजह से हुई। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए कितने सारे पॉइंट्स अभी क्लियर किए। सबसे पहले मैंने आपको यूज केस के बारे में बताया, फिर मैंने एलोकेशन के ऊपर बताया कि सप्लाई कैसे काम करेगी, मार्केट में प्राइस कैसे इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ मैंने कम्युनिटी बताई कि हमारे पास कम्युनिटी कितनी है, डेवलपर टीम बताई उसके पीछे कैसे काम करेगी। व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर के अंदर आपको जो हर एक चीज देखने को मिलेगी। व्हाइट पेपर का मतलब होता है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में, यानी उसका जो फ्यूचर रोड मैप वो क्या है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करेगा, मार्केट को वो क्या सोल्यूशन देगा, हर चीज आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको व्हाइट पेपर के अंदर। यानी देखिए जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हर एक चीज देखिए मैंने आपको विद डेटा बताई है। कोई भी चीज मैंने देखिए आपको ऐसी नहीं बताई जो मार्केट से हटके बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप अगर आप कनेक्ट हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको मैंने एक पिक्चर शेयर की है, ये वाली। इसके पीछे भी रीजन है, ये मैंने क्यों शेयर किया है। ये मैं बात कर रहा था अभी जो पास्ट का जो प्रोजेक्ट रहा हमारा एलपीएनटी, जिस टीम ने इसको यहाँ पे मार्केट के अंदर रन कराया था, उस टीम के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए एलपीएनटी जो यहाँ पे टोकन था मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर आया था उस टाइम का रोड मैप है ये, यानी किसका रोड मैप है, एलपीएनटी का रोड मैप है ये। उसके अंदर आपको डिफाई, एनएफटी, डाओ, क्रिप्टो, वेब 3, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
यानी आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोजेक्ट देने वाला था अपने पास्ट के प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन वहां पे सर्टेन रीजन की वजह से जो यहाँ पे मार्केट क्राइसिस हुई, उस क्राइसिस के टाइम पे प्रोजेक्ट ने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि हम पहले अपने इन्वेस्टर लॉबी को बचाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने बाकी के प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। ये स्क्रीनशॉट कब का है, 29 जनवरी 2022 का ये। अब सेम चीज अगर आप वेबसाइट के ऊपर अगर आप आके देखोगे तो सेम चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर अगर आप जाओगे तो इकोसिस्टम के अंदर आपको वो सभी के सभी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो प्रोजेक्ट ने आज से 2.5 से 3 साल पहले अपनी कम्युनिटी के सामने कमिटमेंट किया था। सभी के सभी प्रोजेक्ट देखिए आज मार्केट के अंदर लाइव है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है जो प्रोजेक्ट अपने इन्वेस्टर को बचा सकता है, कमिटमेंट के ऊपर यहाँ पे देखिए आप काम कर सकता है, वो देखिए कभी भी लोगों के साथ स्कैम नहीं कर सकता। ये सारी सारी चीज देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल डेटा के साथ दी है, ऐसी कोई भी बात आपको इस वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ मैंने बिना रेफरेंस के बात की हो। विद रेफरेंस मैंने आपको बताया हर एक टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर कौन सी चीज कहां पर है, कैसे काम करेगी, हर चीज मैंने आपको बताई है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन दूं, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपने इसको देखा है, तो कंक्लूजन देखिए एक ही है, अगर ऐसी मैनेजमेंट अगर आपको कहीं मिलती है तो आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी मैनेजमेंट ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ इस युग, देखिए आपको जो M5 कोइन का जो आईसीओ है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर देखिए पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि देखिए मेरे खरीदने से या फिर आपके ना खरीदने से देखिए प्री सेल राउंड के ऊपर देखिए कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं इसके अंदर तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए सारी की सारी टेक्निकल टर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो टेक्निकल टर्म्स को देखिए आप वेरीफाई करो, किसी भी की बातों में मत आओ। जो लोग आपको यहाँ पे वीडियोस बना के अदर तरीके से आपको यहाँ पे माइंड के साथ आपके खेलना चाह रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही चीज देखो कि यहाँ पे उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको बताए हैं, क्या उन्होंने सिर्फ बात करके बताया या फिर आपको चीजें लाइव दिखाई भी हैं।